जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। आज से गणपति महोत्सव, गणेश जी के जन्मदिन की सभी बच्चों को, सभी देवी देवताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती को, भगवान शंकर को, उनके इतने अच्छे पुत्र के लिए उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हे माँ भगवती, आपका जो ये लाल है, ये हजारों ही सालों से जिस प्रकार लोगों का भला करते चल रहे हैं, जिस प्रकार रिद्धि सिद्धि लोगों को दे रहे हैं, तो हे माँ, इसी तरह ये हजारों ही लाखों वर्षों तक ये जो है इसी प्रकार सभी का भला करते रहें। ऐसी ही मंगल कामना के साथ सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन सब कुछ करना है, बस एक बात का ध्यान रखें कि आज का चंद्रमा बिल्कुल ना देखें। 7 साढ़े 7 बजे के बाद जो निकलते हैं, खासकर ध्यान रखें और कोशिश करें कि उस तरफ नज़र ना जाए, पर्दे वर्दे लगा कर रखें। तो आज का चंद्रमा देखने से ज़रूर इंसान को कलंक लगता है और ये बात बिल्कुल, इस बात को टाला नहीं जा सकता है। तो बहुत इस बात का खास ध्यान रखें। आज का जो हमारा टॉपिक मैं आपके साथ सामने लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग कई बार मुझसे सवाल करके जाते हैं कि जब भी मुझसे मिलते हैं, पीपल की बात होती है। अगर ये वृक्ष जो है, पूजा करने से धन दौलत, आपके जीवन में कर्जा से आपको मुक्ति देता है, आपके पितरों से आपको शांत करता है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है पीपल को वृक्ष को पूजन करने से। तो आज बात थोड़ी हटके है कि अगर यही पीपल हम उखाड़ते हैं या काटते हैं तो क्या हो सकता है। तो अक्सर लोगों के घर में निकल आया करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि पीपल कहीं भी दीवार पे निकल गया, किसी के आंगन में निकल गया, किसी के घर पे। आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने को ऐसा सब मिलता है। तो ये शुभ है? क्या पीपल को काटने का कोई नुकसान है, या पीपल को अपने घर के आगे से फाड़ना या निकालना कोई आपको इस बात का दोष बनता है? तो बात जो है, अगर पीपल के इतने फ़ायदे हैं, और पीपल वो है जिसमें ब्रह्मा जी को साक्षात ब्रह्मा का निवास बताया गया है। पीपल वो है जिसमें श्री हरि माँ लक्ष्मी के साथ हर शनिवार को वास करते हैं। पीपल वो है जिसमें अनंत देवी देवता वास करते हैं, जिनको पूजने से हमारे इतने सारे ग्रह जो ठीक हो सकते हैं। जिनका भी शनि बहुत परेशान कर रहे हो, जिनको पितृदोष बहुत ज़्यादा लग रहा हो, वो हर शनिवार को पीपल के नीचे जाकर दीपक जलाकर, आप जो काली माँ की दाल होती है, काली वाली दाल की 7 ढेरियाँ लगा लें। उसके ऊपर एक एक दीपक मट्टी वाला या आप आटे का भी लगा सकते हैं। 7 तेल के दीपक लगाएंगे, वो ढेरी के ऊपर आप तेल का दीपक रखेंगे। आप दीपक के साथ आप अंदर उसमें थोड़े से जो है काले तिल डाल दीजिए, यही माँ की दाल डाल दीजिए 2-2 4-4 दाने। और उसके बाद एक एक गुड़ की डली जो है 7 ढेरियों के साथ रख दीजिए, और 1-1 रुपए का सिक्का क्षमा याचना के साथ क्षमा मांगते हुए कि देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि दूसरे को दोष देने से, दूसरे ने ये कर दिया, हमारा पैसा मार लिया, हमारा पैसा खा लिया, ये सब कोई किसी का पैसा खाता नहीं है, कोई किसी का पैसा मारता नहीं है। लेकिन अगर मार लिया है तो जीवन में याद रखें कि ये जन्मों जन्मांतर के कर्जे हैं जो आपको उतारने पड़ेंगे। अगर किसी का 1 रुपये के भी देनदार हो तो उसका जरूर वो 1 रुपया देने की कोशिश करिए कि भगवान, मैं तेरा ये पैसा जो है, ये तेरा जो कर्जा है भाई, हाथ जोड़ के देता हूँ। और अगर ये कर्जा लेके आप चले भी जाते हैं, आप हमेशा देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा किसी के घर में पैदा हुआ, अब उस छोटे से होने वाले बच्चे ने कौन सा पाप कर रखा था कि वो, उसका हार्ट खराब था, या उसके दिल में छेद था, या ऐसा था, या कोई ऐसी विपदा थी, या बच्चा इतनी बड़ी बीमारी के साथ पैदा हुआ। हम बड़ों को बीमारी लगती है तो हम कह सकते हैं, हम बोल देते हैं कि हमने पाप किया था जी, हमने किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का ये मारा होगा, इस ग्रह ने हमें श्रापित थे हम। लेकिन जो बच्चा अभी हुआ है वो 1 महीने में पैदा हुआ, और उस बच्चे ने 10, 15, 12 लाख, ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास
कि बच्चे ने पैदा होते ही 12-12, 15-15, एक बार मैं अभी ऐसे कुछ दिनों पहले ही एक ऐसे बच्चे से मिली हूँ जिसने मुझे बताया कि उसको बचाने के लिए कोरोना काल में, जबकि कोरोना नहीं था बच्चे को, फिर भी उन्होंने 18 लाख रुपए लगाया। अब आप देखिए कि ये 18 लाख रुपए क्यों लगाया। ये इसलिए लगाया कि ये कोई वो इंसान है जिसने आपसे पैसा लेना था, और ये जन्मों जन्म के हिसाब किताब पूरे इंसान को यहीं पर करने होते हैं। वो एक जन्म में करें, आप 2 जन्म में करें या 4 जन्म में करें, पैसा तो आपको उसका भरना ही पड़ेगा। इसीलिए जीवन में कोशिश करें कि किसी का पैसा, उतनी ही चादर, देखिए उतने ही पाँव पसारिए जितनी अपनी चादर है। अगर चादर से बाहर जाओगे तो नुकसान तो होगा ही होगा है। तो छोटी छोटी सी ये बातें हैं कि किसी का पैसा ना मारिए जीवन में, वो कहीं भी जाके भरना पड़ेगा, वो कैसे भी देना पड़ेगा, देना जरूर पड़ेगा। अब ये था कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो शनि जो है, आप उसमें जाएंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे, 7 ढेरियाँ जो है काले माँ की लगाएंगे, उसके ऊपर एक एक दीपक रखेंगे सरसों के तेल का, उसके साथ 1-1 रुपए का सिक्का रखेंगे और उस पर एक एक छोटी छोटी सी गुड़ की डली रखेंगे। अब जिन लोगों कर्जाई हैं, या बहुत ज़्यादा बीमारी है, या घर में बरकत आ ही नहीं रही है, या काम बन ही नहीं रहा है, तो वो लोग ये कार्य करेंगे हर शनिवार के शनिवार। शनि क्या है? शनि अंधेरा, इसलिए ये जो भी शनि के उपाय करने हैं वो हमेशा सूर्य अस्त के बाद ही करने हैं। एक बात ये ध्यान रखें, एक जिनका कार्य नहीं चलता, या आप कोई दुकान करते हैं, कोई ऑफिस करते हैं, आप कोई ऐसी जगह बैठते हैं, या आप घर से भी कार्य करते हैं, तो आप हर शनिवार को सुबह जल्दी उठ के जाइए और एक पीपल का पत्ता अगर बाहर नीचे गिरा है उसको साफ करके झाड़ लीजिए, गंगा जल से धो दीजिए और उसको अपनी गद्दी में या अपने गले में रखना शुरू करिए। हर शनिवार को नया पत्ता अंदर और पुराना पत्ता बाहर करना है। आप देखिए कि आपका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो पीपल में बहुत ज़्यादा, पीपल को मीठा जल चढ़ाना शनिवार को जल्दी से, वो भी या तो फिर सूर्य उदय से पहले पहले आप जल्दी उठेंगे सुबह, वो उस टाइम में काले तिल डाल के पितरों को बहुत ज़्यादा, आपके बहुत सारे ग्रह अच्छे करता है, वहाँ जल चढ़ा दीजिए, मीठा पानी चढ़ाइए, नमस्कार करिए, और हर जगह अपने लिए, अपने किए कराए के लिए क्षमा याचना करनी है कि जो मेरे से भूल चूक हो गई है उसे आप क्षमा करें और मेरे जीवन में तरक्की के, समृद्धि के रास्ते खोलिए भगवान, रास्ते खोलिए। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके आपको इतना फ़ायदा देने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब बात आती है कि हमारे आंगन में, हमारे दीवारों पर बहुत ज़्यादा आजकल जो ये वृक्ष है ये निकलने लगे हैं। अब इसको तोड़ने का, कैसे तोड़ सकते हैं या वृक्ष को कैसे काट सकते हैं? देखिए, पीपल को काटना महापाप बताया गया है, इसलिए ये भूल कभी भी ना करें कि जो बहुत बड़ा वृक्ष है या बहुत बड़ा पेड़ है या बहुत प्राचीन पेड़ है, पीपल वो आपके कुल के कुल को ख़त्म कर देगा, ऐसा काम करता है, इसलिए पीपल को कभी काटना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि अगर पीपल हमारे घर में, दरवाजे में इधर उधर निकल गया है, जिनकी डालियां नहीं बनी है या छोटा है, आप उसको शनिवार के दिन वहाँ से निकालिए और जहाँ पे वो चल सकता है, शमशान घाट में पीपल लगाने का बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा जन्मांतर तक के लिए ये आपको फल देता है। पीपल लगाने के इतने पुण्य हैं। अब जब आप घर में से निकालेंगे या घर में लग गया है, दीवार में निकल गया है, नाली में निकल गया, उसको नमस्कार करें और कहें कि हे भगवान, मैं आपको यहाँ से निकाल के कहीं और लगाऊंगी, ये आपका स्थान नहीं है। तो ये गलती से, ये काम ब्राह्मणों द्वारा भी कराया जा सकता है। और पीपल अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप पंडित जी को बुलाएं, पंडित जी विधि विधान के साथ निकाल के, लेकिन दूसरी जगह उसको जरूर लगाना है। एक जगह से अगर हमने निकाला है उसको दूसरी जगह में जाके जरूर लगाना है। तो पीपल हर इंसान को जीवन में जरूर लगाना चाहिए, वैसे भी जरूर लगाना चाहिए आपको जीवन में। 1 बार पीपल का, 2 बार पीपल लगाना, 3 बार पीपल लगाना और शनिवार को लगाना बहुत बहुत शुभ कार्य होता है। तो जब भी निकालें जरूर और नमस्कार करके उसको दूसरी जगह लगा के आ सकते हैं। अब आप अपने घर में से जो छोटे हैं उनको, तो जब तक वो वृक्ष नहीं बना तो उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा दोष नहीं है, उसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है कि वो अगर घर के बाहर या कहीं नाली में लग गया है, वो आप क्षमा याचना करके उसको निकालें और ये कहें कि मैं आपको, अगर वो ख़राब भी हो गया, आपको मान लो कि टूटते हुए निकालते हुए जड़ नहीं आया, पत्ते पत्ते हाथ में आ गए, तो कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा और लेके कि मैंने वहाँ से, मेरे से ऐसा हो गया था तो मैं उसकी जगह में आपको यहाँ पे स्थान दे रहा हूँ। तो ऐसा करके पीपल को निकाल सकते हैं, अपने घर से निकाल सकते हैं। जगह जगह पीपल का लगना अच्छा भी नहीं होता घर के अंदर, तो जब भी होए आप या तो किसी ब्राह्मण से निकालें और या खुद भी निकालते हैं तो पीपल का वृक्ष जरूर कहीं ना कहीं जाकर लगाएं, ये बहुत पुण्य देता है।
बहुत सारे ग्रह आपके अच्छे करता है, बहुत जीवन में तरक्की देता है। पीपल की पूजा करना, पीपल का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो हम सोच भी नहीं सकते। आप अगर रूटीन में ये सब करने लगेंगे, पीपल के नीचे जाने लगेंगे, जल चढ़ाने लगेंगे, शाम को शनिवार की शाम को दीपक जलाना बहुत अच्छा होता है। जो मैंने आपको बताया था गोले में, खोपे का जो गोला होता है उसमें काले तिल, ये पंजीरी सी बना के आटे को भून के भर के अगर आप चींटियों के लिए दबा के आते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया। पूरे हफ्ते के हफ्ते करना शुरू करिए, रिजल्ट आप खुद देखेंगे। बहुत ही अच्छे उपाय हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी पीपल से लेकर। तो अभी अगली जानकारी के साथ फिर आपको बहुत जल्दी मिलूंगी। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।